नमस्कार दोस्तों, खेत खलियान चैनल पर एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो पे भाइयों ने बहुत प्यार दिया, बहुत वायरल हुई, बहुत लोगों ने देखा, लाइक करा और किसान साथियों को उम्मीद है कि उसका फ़ायदा भी मिला होगा। रही बात धान के भाव की, वो वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ विश्लेषण करेंगे कि आखिर धान के भाव उतने क्यों नहीं बढ़े, जबकि सरकार ने एमईपी बिल्कुल हटा दिया था। उसके बावजूद भी धान के वैसे भाव इस बार क्यों नहीं बढ़े और आगे कितने भाव रहने की उम्मीद है। बात देखेंगे हम 2022 में जो निर्यात की मात्रा थी भारत की बासमती या यूं कह चावल का जो टोटल निर्यात था 31 लाख मीट्रिक टन और उसकी कीमत थी दोस्तों 10.7 अरब डॉलर। उस समय एमईपी था $1250 प्रति टन, यानी कि कोई एक टन अगर चावल बाहर से खरीदता है तो उसको कम से कम $1250 एक टन के चुकाने पड़ेंगे और उतने का टैक्स उसके ऊपर लगेगा। अब बात करेंगे 2023 के। 2023 में भारत का जो निर्यात था वो 35.43 लाख मीट्रिक टन था। 2022 में था 31.98, यानी कि 32 लाख टन मान लेते इसको। 32 लाख मीट्रिक टन 2022 में निर्यात हुआ और 2023 में 35.5 लाख मीट्रिक टन, कुल मिला के 3.5 लाख मीट्रिक टन निर्यात ज़्यादा था चावल का। लेकिन कीमत 2022 में 32 लाख मीट्रिक टन की जो कीमत थी 10.7 अरब डॉलर और 2023 में उसी की जो 35.43 यानी कि 35.5 लाख मीट्रिक टन पिछले साल से 3.5 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा निर्यात हुआ था चावल का, उसकी कीमत घटकर होगी 10.4 अरब डॉलर। यानी कि जब कम निर्यात हुआ तब उसकी कीमत ज़्यादा थी, लेकिन एमईपी 2023 में सरकार ने घटा दिया था $1250 से $950 पे भारत सरकार उसको ले आई थी पिछले साल। और उसी की वजह से विदेशियों ने हमारा धान सस्ते में खरीदा, सस्ते में उनको मिल गया और कि देश को बहुत नुकसान हुआ। जो कि लगभग $12 अरब रुपए मिलने चाहिए थे वो 10.7 से घटकर 10.4 अरब डॉलर हो गए। 2024 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2024 में इस बार सरकार ने एमईपी पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत अच्छा निर्यातक है चावल का या बासमती चावल का। विदेशों को बासमती चावल भारत भी निर्यात करता है, थाईलैंड भी करता है, वियतनाम भी करता है, तो वहाँ से भी काफ़ी देश चावल खरीदते हैं। और उन्होंने अपना एमईपी $750 रखा था, हमारा 850 था। फिर ऐसा माहौल बनाया गया किसान साथियों द्वारा, किसान संगठनों द्वारा, विपक्ष द्वारा कि नहीं एमईपी को पूरी तरह हटाया जाए, नहीं तो कोई हमारा चावल नहीं खरीदेगा, पाकिस्तान का पहले खरीदेगा। ऐसा कर करके एमईपी पूरी तरह से हटा दिया। पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखें तो $1250 एमईपी था तो उस समय ज़्यादा पैसे मिले। $950 प्रति टन हुआ तो हमारी आमदनी घट गई, जबकि निर्यात बढ़ा है। और इस बार भी आप देखेंगे तो निर्यात पिछले साल से भी ज़्यादा अब तक हो चुका है, जबकि वित्त वर्ष के कई महीने बाकी हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा निर्यात हो चुका है, लेकिन किसान साथियों को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। दोस्तों, हम अपने देश में बात करते हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य इतने पे तो खरीदी जाएगी, उसकी गारंटी चाहिए कानूनी, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन एक्सपोर्ट में जो हमें ऑलरेडी ये गारंटी मिली हुई है उसको हमने हटवा लिया, उसका सीधा नुकसान हमें हुआ है। ऐसा विश्लेषकों का मानना है, विशेषज्ञों का मानना है कि एमईपी हटने से विदेशियों को सस्ता चावल खरीदने को मिल गया। हमने सिर्फ पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाई है, अपना हमारा कोई फायदा इसमें नहीं हुआ। बशर्ते उसका उल्टा होता, उन देशों से बात करके एक बराबर एमईपी या कोई एक्सपोर्ट प्राइस हम लेते, बराबर रखते तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती, जिसका चावल अच्छा होता उसका ज़्यादा बिकता। भारत का चावल वैसे भी दुनिया में टॉप पे है, शीर्ष पे है। इंडिया के बासमती चावल की जो महक है वो 1 नंबर पे रही है। हर बार गल्फ फूड फेस्टिवल में भी हमारा चावल टॉप में रहता है। कोई भी कंपनी खरीदे, कोई भी देश खरीदे, अपने चावल की डिमांड ज़्यादा है। सरकार उसका एमईपी रखे और ज़्यादा रखे तो भी हमारा चावल बिकेगा, उससे हमें कोई नुकसान होता नहीं है, क्योंकि जो विश्व की डिमांड है चावल की उसको आज के टाइम अकेले भारत पूरा कर रहा है, किसी एक देश या बहुत से देशों के बस की बात भी नहीं है। दोस्तों, अगर बात करें तो कौन देश कितना एक्सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे पिछले 10 साल में भारत ने बहुत अच्छा जंप मारा है। 10 साल पहले भारत 5वें स्थान पर था चावल एक्सपोर्ट में, उससे ज़्यादा पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था, थाईलैंड, वियतनाम और भी देश। लेकिन मात्र 10 सालों में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2023 से 24 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बन गया है। इस दौरान रिकॉर्ड 23 मिलियन टन चावल भारत ने निर्यात करा है
और पिछले साल तो वो 35-36 तक चला गया है, आपने देखा जैसा हमने बताया है। तो उसके कारण भारत 5वें स्थान से सीधा पहले स्थान पे आ गया। सबसे ज़्यादा चावल निर्यात कर रहे हैं इंडिया, इतना ज़्यादा चावल निर्यात कर रहा है कि टॉप 5 में जो बाकी 4 देश हैं उन चारों का मिला दें तो भी वो इंडिया के बराबर नहीं पहुंच पाते। जो एक्सपोर्ट की टोटल मार्केट है चावल की, यानी कि जो चावल बाहर बिकता है, जो देश चावल बाहर बेचते हैं, उनका टोटल का 40% अकेले भारत पूर्ति कर रहा है। बाकी बहुत से देश हैं जहाँ से थोड़ा थोड़ा चावल जाता है। दोस्तों आज के दिन बात करें तो टॉप 5 जो चावल निर्यातक देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा निर्यात पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर थाईलैंड है जो 7.5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट करा है पिछले साल, तीसरे नंबर पर वियतनाम और चौथे स्थान पर दोस्तों पाकिस्तान का नाम है, 5वें स्थान पर अमेरिका जो मात्र 2.5 मिलियन टन चावल निर्यात कर रहा है। तो इस प्रकार आप देखोगे तो टॉप जो 4 देश हैं उनसे भी ज़्यादा भारत का चावल का निर्यात है अकेले का, लेकिन मुनाफा कम क्योंकि हमने एमईपी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो किसान साथियों इसे एक भूल ही मानेंगे जिसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगली खबर ये भी है कि दोस्तों फिलहाल अब तक बहुत ज़्यादा सरकारी खरीद हो चुकी है, लगभग 140 लाख टन पंजाब से और 60 लाख के लगभग टन चावल या बासमती धान हरियाणा से खरीदा जा चुका है। हरियाणा और पंजाब में बहुत ज़्यादा सप्लाई है बासमती धान की, बहुत अच्छा उत्पादन रहता है और सबसे ज़्यादा खरीद भी यहाँ से हुई है। यहाँ तक कि सरकारी खरीद शायद अब बंद हो गई है क्योंकि इतनी ज़्यादा खरीद कर ली है कि उनके पास स्टॉक रखने के लिए जगह नहीं है और उसका नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब जैसे जैसे खरीद बंद हुई है, यानी कि ये कह सकती हैं कि लगभग धान की आवक हो चुकी है, जितना खरीदा जाना था उसका मैक्सिमम खरीदा जा चुका है। स्टॉक बहुत है, उतने ज़्यादा बाहर से ऑर्डर नहीं आए हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है विदेश की, उसके लिए चावल ऑलरेडी स्टॉक हो चुका है और भाव जैसे मिले हमने देखे हैं। तो इस चीज़ की कितनी उम्मीद आप कर सकते हैं कि आगे भाव बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से कंपनियां या मिलर्स या कहें कि जो सरकारी एजेंसी हैं धान खरीद चुकी है बहुत बम्पर, अकेले हरियाणा और पंजाब से ही इतनी बम्पर खरीद हुई है और जिसके हिसाब से हम मान सकते हैं आगे भाव बढ़ने की संभावना कम है, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर मिलेंगे शायद सरकार दोबारा थोड़े दिन बाद एमएपी की कंडीशन लगा दे, क्योंकि व्यापारियों ने मुनाफा कमाना है, उन्होंने धान बहुत खरीद लिया है, अब बारी है उसको बेचने की। जैसे ही बेचने की बारी आएगी तो एमईपी शायद लग जाए और वो व्यापारी लोग बहुत अच्छा मुनाफा कमाएं, क्योंकि एमईपी हटने के बाद जितना भी धान गया वो सस्ते में गया है। बाहर चावल जो एक्सपोर्ट हुआ बहुत सस्ता हुआ है और ऐसे में इनको घाटा होगा, इसीलिए उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए, लेकिन खरीद बहुत ज़्यादा कर ली। आप देख रहे होंगे फिलहाल मंडियों में आवक भी कम हो गई है और आवक कम होने के बाद ही शायद गैर बासमती की कीमतें भी थोड़ी बहुत उछलने लगी है। बात करें 1509 के भाव में भी थोड़ा तेज़ी आने लगी है, PB1 है इनके भाव भी तेज़ी आने लगी है और जो हमारी बासमती की टॉप किस्में हैं 11, 21, 18, 85, 17, 18, 14, 01 इनके भाव में मामूली ही तेज़ी है, कहीं के पर मंदी भी दिखाई देने लगी है। अब ऐसा माना जा सकता है कि इनकी जो खरीद है वो काफ़ी हो चुकी है और आवक भी बहुत हो चुकी है। अब बहुत कम आवक हो रही है, लगभग किसान साथी धान बेच चुके हैं, स्टॉक बहुत कम लोगों ने किया है और ज़्यादा धान बेचने की वजह से आगे भाव मिलने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि उनके पास बम्पर स्टॉक है। तो आने वाला समय ऐसा माना जा सकता है कि शायद ही अब तेज़ी आए। पिछले साल भी दिसंबर में जाके भाव काफ़ी डाउन हो गए थे, लेकिन इस बार तेज़ी स्लो थी इसलिए इतना स्लो चल गया है, अब तक की तेज़ी आएगी। लेकिन आगे विशेषज्ञों का मानना ये है कि क्योंकि बम्पर खरीद हो चुकी है इसलिए शायद तेज़ी ना आए। जैसे ही खरीद शुरू होगी विदेशी ऑर्डर आएंगे, चावल एक्सपोर्ट होना शुरू होगा, आप देखेंगे ये जो सरकार का झुंझुना था किसानों को खुश करने के लिए, जैसे उनकी डिमांड थी कि एमएपी हटाया जाए, वो हट चुका है, लेकिन वो थोड़े दिन के लेट हुआ है, निश्चित काल के लिए उसको हटाया गया है। ऐसा जब भी सूचना आती है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए होता है, वो वापस लगेगा, उसके बाद ही चावल एक्सपोर्ट होगा। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छे भाव में उनका चावल जाएगा, लेकिन किसानों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसान साथियों शायद गलत तरीके से एमईपी हटवा लिया गया। किसान संगठनों से अपील है ऐसी चीज़ों पे अच्छे से विचार विमर्श करके तभी कोई आंदोलन चलाएं। उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है नहीं मिलता है उसके बारे में पहले विचार विमर्श करना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे धान के भाव की। हमारे साथी संदीप नैन जी आपको धान का भाव बताएंगे, किस मंडी में किस किस्म का क्या भाव मिला है। बात करते हैं भाइयों फतेहगढ़ चूरिया मंडी की। यहाँ पे भाई 11 की 8 वाली का भाव हो रहा है 4483 रुपये क्विंटल। तेजी है भाइयों 105 रुपये क्विंटल की। 11 की कंपाइन वाली का भाव है 4275 रुपये क्विंटल। तेजी देखने को मिली है 96 रुपये क्विंटल की। 17-18 वाली का भाव है 4038 रुपये क्विंटल। तेजी देखने को मिली है 156 रुपये क्विंटल की। 17-18 कंपाइन वाली का भाव है 3755 रुपये क्विंटल।
तेजी देखने को मिली है 62 रुपये क्विंटल की। 1509 कंपाइन वाली का भाव है 3232 रुपये क्विंटल, तेजी है भाइयों 181 रुपये क्विंटल की। इससे अगली मंडी है भाइयों मतलोडा मंडी। मतलोडा मंडी में भाई 11 की हाथ वाली का भाव है 4283 रुपये क्विंटल, मंदी है 87 रुपये क्विंटल की। 17-18 हाथ वाली का भाव है 3854 रुपये क्विंटल, मंदी है 95 रुपये क्विंटल की। 1885 हाथ वाली का भाव है 4058 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं राजपुरा मंडी की। यहाँ पे भाई 11 की हाथ वाली का भाव है 4487 रुपये क्विंटल, 11 की कंपाइन वाली का भाव है 4007 रुपये क्विंटल, P7 का भाव हाथ वाली का 3778 रुपये क्विंटल, 1847 हाथ वाली का भाव है 3076 रुपये क्विंटल, 1847 कंपाइन वाली का भाव है 2911 रुपये क्विंटल, 1509 कंपाइन वाली का भाव है 3122 रुपये क्विंटल, 1509 हाथ वाली का भाव है 3288 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है मुक्तसर मंडी। यहाँ पे भाई 1509 कंपाइन वाली का भाव 3255 रुपये क्विंटल, 1847 कंपाइन वाली का भाव 2965 रुपये क्विंटल, तेजी देखने को मिली है 195 रुपये क्विंटल की। 1401 कंपाइन वाली का भाव है 3383 रुपये क्विंटल, 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3727 रुपये क्विंटल, 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3670 रुपये क्विंटल, 11 की कंपाइन वाली का भाव है 4243 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं नूह मंडी की। यहाँ पे भाई 11 की कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 4242 रुपये क्विंटल, 1718 का भाव है 3808 रुपये क्विंटल, 1509 एक कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 3229 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भैया अलेवा मंडी की। यहाँ पे भैया 1718 कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 3868 रुपये क्विंटल, 1401 कंपाइन वाली का भाव है 3354 रुपये क्विंटल, 1885 कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 4021 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं अमृतसर मंडी की। यहाँ पे भैया 1718 कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 3633 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ वाली का भाव हो रहा है 3860 रुपये क्विंटल, 11 की कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 4203 रुपये क्विंटल, 11 की हाथ वाली का भाव हो रहा है 4453 रुपये क्विंटल, 1509 कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 3321 रुपये क्विंटल, तेजी है भाई 54 रुपये क्विंटल की। 1401 कंपाइन वाले का भाव हो रहा है 3363 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाई तरन तारण मंडी। यहाँ पे भाई 11 की कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 4346 रुपये क्विंटल, मंदी है 107 रुपये क्विंटल। 11 की हाथ वाली का भाव हो रहा है 4498 रुपये क्विंटल, 1718 कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 3766 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ वाली का भाव हो रहा है 3962 रुपये क्विंटल, 1401 कंपाइन वाली का भाव हो रहा है 3443 रुपये क्विंटल, तेजी देखने को मिली है 57 रुपये क्विंटल की। 1509 कंपाइन वाली का भाव है 3358 रुपये क्विंटल, तेजी है 55 रुपये क्विंटल की। 1847 कंपाइन वाली का भाव है 2887 रुपये क्विंटल, मंदी है भाइयों 98 रुपये क्विंटल की। इससे अगली मंडी है भाई समाना मंडी। समाना मंडी में 1509 कंपाइन वाली का भाव है 3223 रुपये क्विंटल, 11 की कंपाइन वाली का भाव है 3808 रुपये क्विंटल, 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3712 रुपये क्विंटल, 1401 कंपाइन वाली का भाव है 3390 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों बट्टू मंडी। यहाँ पे भाइयों हमें एक ही वैरायटी का भाव मिला है 11 की भाइयों बट्टी मंडी में हाथ वाली का भाव रहा है 4025 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों उचाना मंडी। उचाना मंडी में 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3548 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ वाली का भाव 3884 रुपये क्विंटल, 11 की कंपाइन वाली का भाव 3626 रुपये क्विंटल, 11 की हाथ वाली का भाव 4306 रुपये क्विंटल, 1885 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3616 रुपये क्विंटल, 1885 हाथ वाली का भाव रहा है 4017 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाइयों गोंदियाना मंडी। यहाँ पे भाई 1847 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3916 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ कंपाइन वाली का भाव रहा है 3550 रुपये क्विंटल, 1885 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3562 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भाइयों पिल्लू खेड़ा मंडी। पिल्लू खेड़ा मंडी में 11 की हाथ वाली का भाव रहा है 4359 रुपये क्विंटल, 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3850 रुपये क्विंटल, 1885 कंपाइन वाली का भाव रहा है 4106 रुपये क्विंटल, 1401 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3330 रुपये क्विंटल, 1401 हाथ वाली का भाव रहा है 3525 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है नरेला मंडी। नरेला मंडी में 11 की हाथ वाली का भाव रहा है 4309 रुपये क्विंटल, 1718 हाथ वाली का भाव है 3862 रुपये क्विंटल, 1509 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3916 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं खनौरी मंडी की। खनौरी मंडी में 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3657 रुपये क्विंटल, तेजी देखने को मिली है 107 रुपये क्विंटल की। 1718 हाथ वाली का भाव 3845 रुपये क्विंटल, 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3780 रुपये क्विंटल, 1885 हाथ वाली का भाव रहा है 4044 रुपये क्विंटल, तेजी है 95 रुपये क्विंटल की। 1401 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3470 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाई समालखा मंडी की।
समालखा मंडी में 11 आठ वाली का भाव रहा है 4323 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव रहा है 3878 रुपये क्विंटल। 1885 आठ वाली का भाव रहा है 4078 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है रानिया मंडी। रानिया मंडी में 1401 कंबाइन वाली का भाव रहा है 3456 रुपये क्विंटल। PV1 का भाव है 3050 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं भाई बेरी मंडी की। बेरी मंडी में 11 आठ वाली का भाव रहा है 4280 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव रहा है 3870 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भाई उकलाना मंडी। उकलाना मंडी में भाई एक वैरायटी का भाव मिला है 11 का आठ वाली का भाव रहा है 4276 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं जींद मंडी की। जींद मंडी में भाई 11 आठ वाली का भाव हो रहा है 4308 रुपये क्विंटल। मंदी देखने को मिली है 60 रुपये क्विंटल की। 1718 आठ वाली का भाव हो रहा है 3867 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं नरनौंद मंडी की। यहाँ पे भाई 11 का भाव हो रहा है 4310 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भाई गोरोंडा मंडी। गोरोंडा मंडी में भाई 1718 आठ वाली का भाव हो रहा है 3858 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं कत्थल मंडी की। कत्थल मंडी में 1401 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3457 रुपये क्विंटल। 1885 आठ वाली का भाव रहा है 4064 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3720 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव रहा है 3925 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3532 रुपये क्विंटल। 11 कंपाइन वाली का भाव है 3808 रुपये क्विंटल। 11 आठ वाली का भाव है 4357 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है नसफगढ़ मंडी। यहाँ पे भाई 1718 आठ वाली का भाव रहा है 3843 रुपये क्विंटल। 11 आठ वाली का भाव है 4337 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है इटावा मंडी। इटावा मंडी में 1718 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3043 रुपये क्विंटल। 1509 कंपाइन वाली का भाव है 2644 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं रोहतक मंडी की। यहाँ पे भाई 11 कंपाइन वाली का भाव रहा है 3715 रुपये क्विंटल। 11 आठ वाली का भाव रहा है 4240 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3516 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव 3876 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाई फजिल्का मंडी की। फजिल्का मंडी में 11 आठ वाली का भाव 3920 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव 3547 रुपये क्विंटल। 1509 कंपाइन वाली का भाव 2978 रुपये क्विंटल। 1401 कंपाइन वाली का भाव है 3402 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3627 रुपये क्विंटल। इससे अगली मंडी है भाई जहांगीराबाद मंडी। यहाँ पे 1509 आठ वाली का भाव है 3134 रुपये क्विंटल। सुगंधा का भाव है 2674 रुपये क्विंटल। सरबती का भाव है 2428 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव है 3765 रुपये क्विंटल। 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3547 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भैया बूंदी मंडी की। बूंदी मंडी में भैया 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3410 रुपये क्विंटल। 1847 कंपाइन वाली का भाव 2820 रुपये क्विंटल। 1509 कंपाइन वाली का भाव है 2895 रुपये क्विंटल। 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3373 रुपये क्विंटल। सुगंधा का भाव है 2577 रुपये क्विंटल। टोहाना मंडी की बात करते हैं भैया आगे। 1847 का भाव रहा है टोहाना मंडी में कंबाइन वाली का 3004 रुपये क्विंटल। तेजी है भाई 154 रुपये क्विंटल की। 1885 हाथ वाली का भाव 3957 रुपये क्विंटल। 1885 कंबाइन वाली का भाव है 3742 रुपये क्विंटल। 1401 कंबाइन वाली का भाव है 3480 रुपये क्विंटल। 11 हाथ वाली का भाव है 4221 रुपये क्विंटल। तेजी देखने को मिली है 112 रुपये क्विंटल की। 1886 कंबाइन वाली का भाव है 3320 रुपये क्विंटल। 1718 का भाव है कंबाइन वाली का 3613 रुपये क्विंटल। तेजी देखने को मिली है 76 रुपये क्विंटल की। 1718 वाली का भाव 3847 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाई रतिया मंडी की। रतिया मंडी में भाई 1885 कंबाइन वाली का भाव 3460 रुपये क्विंटल। 1885 आठ वाली का भाव 3770 रुपये क्विंटल। PV1 का भाव 3120 रुपये क्विंटल। 1401 कंबाइन वाली का भाव 3470 रुपये क्विंटल। 1847 कंबाइन वाली का भाव 2987 रुपये क्विंटल। 1718 आठ वाली का भाव है 3812 रुपये क्विंटल। तेजी देखने को मिली है 167 रुपये क्विंटल की। इससे आगे बात करते हैं भाई डबरा मंडी की। डबरा मंडी में 1718 कंपाइन वाली का भाव है 3446 रुपये क्विंटल। 1509 कंपाइन वाली का भाव है 2914 रुपये क्विंटल। 1847 कंपाइन वाली का भाव है 2813 रुपये क्विंटल। 11 कंपाइन वाली का भाव है 3748 रुपये क्विंटल। तेजी देखने को मिली है 312 रुपये क्विंटल की। आगे बात करते हैं भाई नरवाना मंडी की। नरवाना मंडी में भाई 1885 आठ वाली का भाव रहा है 4020 रुपये क्विंटल। मंदी है 87 रुपये क्विंटल की। 1885 कंपाइन वाली का भाव है 3708 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाई खैर मंडी की।
खैर मंडी में सरबती का भाव है 2378 रुपये क्विंटल, सुगंधा का भाव है 2637 रुपये क्विंटल, 17-18 आठ वाली का भाव है 3720 रुपये क्विंटल, 18-47 कंपाइन वाली का भाव है 2916 रुपये क्विंटल, 11-21 कंपाइन वाली का भाव है 3923 रुपये क्विंटल। मंदी देखने को मिली है 85 रुपये क्विंटल की। 1509 आठ वाली का भाव है 3030 रुपये क्विंटल, 1401 कंपाइन वाली का भाव है 3120 रुपये क्विंटल, 1509 कंपाइन वाली का भाव है 2745 रुपये क्विंटल। आगे बात करते हैं जालौन मंडी की। जालौन मंडी में 17-18 कंपाइन वाली का भाव 3330 रुपये क्विंटल, तेजी देखने को मिली है 95 रुपये क्विंटल की। 11-21 कंपाइन वाली का भाव है 3410 रुपये क्विंटल, तेजी है 80 रुपये क्विंटल की। इससे आगे बात करते हैं भाइयों भैजोई मंडी की। यहाँ पे भाइयों RH10 का भाव है 2270 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाई होडल मंडी की। 1509 कंपाइन वाली का भाव है 3060 रुपये क्विंटल, 17-18 कंपाइन वाली का भाव है 3616 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाइयों पिहोवा मंडी की। यहाँ पे भाई 17-18 आठ वाली का भाव 3880 रुपये क्विंटल, 11-21 आठ वाली का भाव 4232 रुपये क्विंटल, 1885 आठ वाली का भाव 4046 रुपये क्विंटल। इससे आगे बात करते हैं भाई बासमती की। यहाँ पे भाई बासमती का भाव रहा है 5620 रुपये क्विंटल। अगली मंडी है भैया चंदोसी मंडी। यहाँ पे भैया 1509 कंपाइन वाले का भाव 2743 रुपये क्विंटल, RH10 का भाव है 2314 रुपये क्विंटल, ताज का भाव है 2355 रुपये क्विंटल। तो ये थे भैया आज के धान के ताज़ा भाव। तो किसान साथियों, ये मंडियों के कुछ धान के भाव थे। उससे पहले हमने बात करी आज का जो सिनेरियो मंडियों में चल रहा है, कहाँ पर कितना धान बिका है और कितना पिछले 2 साल में एक्सपोर्ट हुआ है, उसका कितना नुकसान हुआ है MSP कम होने का और इस बार हटने का। तो आने वाला समय बताएगा क्या रहता है, कितनी डिमांड आती है, व्यापारी रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे, वो ज़्यादा खरीद कर चुके हैं या सिर्फ ये खबरें हैं। आने वाला समय बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जैसी भी जानकारी होगी आपको बताने की कोशिश रहती है। एक और वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।